किसी गांव में एक लड़की रहती थी जिसका नाम था लच्छी। एक दिन वो अपनी सहेलियों के साथ कुएं पर पानी भरने गई। वहाँ सब लड़कियां अपने सिगाई ब्याह की बातें कर रही थी। एक सहेली जिसका नाम बिंतु था, वो बोली, मेरे बाप ने मेरे ब्याह के लिए कीमती कपड़े खरीद रखे हैं। दूसरी ने कहा, मेरे ससुराल में मखमल की सुंदर वरी यानी कि दुल्हन के ब्याह के कपड़े तैयार हो रही है। यूँ सब लड़कियां बातें कर रही थीं। कोई अपने भाई की बात कहती थी और कोई अपने मामू की। लच्छो बेचारी सहेलियों की बातें चुपचाप सुन रही थी। उसके पास कहने को कोई बात नहीं थी। बहुत दिन हुए उसके माँ बाप मर चुके थे और वो उसके लिए कोई धन दौलत भी नहीं छोड़ गए थे। कोई भाई बंद भी नहीं था जिसका सहारा लेती। बेचारी अकेली थी और गरीबी में दिन काट रही थी। उसके ब्याह का इंतज़ाम कौन करता, लेकिन जी चाहता था कि वो भी सहेलियों की बातचीत में हिस्सा ले। इसलिए उसने यूं ही एक बात बनाई और कहा, मेरा चचा भी परदेश से आ रहा है और वो मेरे लिए बहुत से जेवर गहने और कीमती कपड़े लाएगा। एक बिसाती जो गांव में अपना सामान बेचने आया था, कहीं पास ही बैठा था, लड़कियों की ये तमाम बातें सुन रहा था। वो बिसाती एक चालाक ठग था और सामान बेचने के बहाने लोगों के भेद मालूम किया करता था। जब उसका दाव लगता था, लोगों को लूट लेता था। लच्छो की बात सुनकर वो दिल ही दिल में खुश हुआ और दूसरे दिन भेष बदलकर उसके घर चला गया। वो अपने साथ कीमती कपड़े और जेवर भी लाया था। उसने लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चचा हूँ। कई साल परदेश में रहकर बहुत सी दौलत कमाकर वापस आया हूँ। मैं तुम्हारा ब्याह अपने एक दौलतमंद दोस्त के बेटे से करना चाहता हूँ। लच्छो भोली भाली सादा दिल लड़की थी। उसने ठग की बातों का सादगी से यकीन कर लिया। उसने घर का सारा सामान बांधा और ठग के साथ चल पड़ी। जब वो दोनों ठग के घर की तरफ जा रहे थे तो एक चिड़िया ने चूं चूं करते हुए कहा, वाह नी लच्छो अकला नु गुत्थी, ठग नाल ठगी गई। यानी कि वाह री लच्छो, तेरी अकल कहाँ खो गई जो तू एक ठग से ठगी गई। लच्छो परिंदों की जुबान समझती थी। उसने अपने चचा से पूछा, ये चिड़िया क्या कह रही है। ठग ने जवाब दिया, चूं चूं करना और शोर मचाना इन चिड़ियों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। थोड़ी दूर आगे बढ़े तो एक मोर मिला। उसने भी वही बात कही। फिर एक गीदड़ मिला। उसने भी यही बात की। लच्छो के पूछने पर ठग हर बार यही कह देता था कि शोर मचाना इन जानवरों और परिंदों की आदत है, हमें इससे क्या मतलब। ठग लच्छो को साथ लिए अपने घर पहुंचा और घर पहुंचते ही उसने सारा भेद अपने आप खोल दिया और लच्छो से कहा, मैं तुम्हारा चचा या कोई और दूसरा भाई बंद नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी खूबसूरती का दीवाना हूँ और तुम्हारे साथ ब्याह करने के लिए तुम्हें यहाँ लाया हूँ। लच्छो सुनकर बहुत रोई, लेकिन अब क्या हो सकता था। उसके लिए अब वहाँ से भाग जाना भी मुमकिन नहीं था। उसे रास्ते के जानवरों और परिंदों की बातें याद आईं और अफसोस हुआ कि उसने उन पर ध्यान क्यों न दिया। वो वाकई ठग से ठगी गई थी। ठग जब चोरी और ठगी के लिए बाहर जाता तो लच्छो को अपनी माँ के सुपुर्द कर जाता ताकि वो उस पर कड़ी निगरानी रखे और उसे कहीं बाहर ना जाने दे। ठग की माँ बहुत बूढ़ी थी। उसके चेहरे पर झुर्रियाँ थी, गालों की खाल लटक गई थी और सर से गंजी थी। लच्छो के बाल बहुत लंबे थे, काले और खुशनुमा, नागन की तरह लहराते हुए। बुढ़िया को लच्छो के ये बाल बहुत पसंद थे। एक दिन जब उसका बेटा ठग घर से बाहर गया हुआ था तो उसने लच्छो से पूछा, तुम्हें ये खुशनुमा बाल कहाँ से मिले हैं। लच्छो ने फौरन बात बनाई और बोली, ये सब मेरी माँ की मेहरबानी है। उसने एक दिन मेरा सर ओखली में रख कर ऊपर से मूसल मारे। जैसे जैसे मूसल पड़ते थे मेरे बाल लंबे होते जाते थे। हमारे गांव में ये बाल बढ़ाने का पुराना रिवाज है। बुढ़िया बोली, मेरा सर तो गंजा है, ओखली में सर देकर ऊपर से मूसल मारने से क्या मेरे बाल भी लंबे हो जाएंगे। लच्छो ने फौरन जवाब दिया, क्यों नहीं, ज़रूर हो जाएंगे। बुढ़िया बाल उगाने की खुशी में और ओखली में सर देने के लिए तैयार हो गई। दूसरे दिन जब ठग काम से बाहर गया तो बुढ़िया ने लच्छो से अपने बाल बढ़ाने को कहा। लच्छो ने ओखली में उसका सर रखकर ऊपर से धड़ाधड़ मूसल मारना शुरू किया। मूसल की चोटों के नीचे बुढ़िया तड़पने लगी और 5-7 चोटों से ही वो मर गई। लच्छो ने बुढ़िया को ब्याह की पोशाक पहनाई और उसको घूंघट निकालकर दीवार के सहारे एक कोने में बिठा दिया। उसके बाद लच्छो ने घर का कुछ धन और सामान समेटा और वहां से भाग खड़ी हुई। रास्ते में उसे ठग मिला।
वो कहीं से चक्की के 2 पार्ट चुराकर वापस आ रहा था। लच्छो उसे देखते ही एक झाड़ी में छुप गई। ठग ने लच्छो को देख तो लिया मगर पहचान न सका। वो समझा कि कोई औरत किसी काम से घर आई है। इस ख्याल से कि कहीं वो चोरी का माल देखकर शोर न मचा दे, वो खुद छुपता छुपाता हुआ अपनी राह चलता रहा। जब वो बहुत दूर चला गया तो लच्छो झाड़ी की ओर से बाहर निकली और अपने गांव को चल दी। ठग जब घर पहुंचा तो उसने लच्छो को आवाज़ दी। उसे कोई जवाब नहीं मिला। जब बार बार पुकारने पर लच्छो ना बोली तो उसे गुस्सा आ गया और उसने चक्की के पार्ट बूढ़ी के सर पर दे मारे। नई पोशाक में बुढ़िया को लच्छो समझ रहा था, लेकिन जब उसे मालूम हुआ कि वो लच्छो नहीं बल्कि उसकी माँ है तो वो सिसक सिसक कर रोने लगा। उसने समझा कि उसकी माँ चक्की के पाटों से ही मरी है। ठग ने दिल में फैसला किया कि वह लच्छो को वापस लाकर ही दम लेगा। लच्छो गांव वापस आए तो ठग के डर से अपनी एक सहेली के घर रहने लगी। जब 1 महीना इसी तरह गुजर गया तो उसने सोचा कि ठग अब नहीं आएगा, इसलिए वो अपने घर रहने लगी। जब रात को सोती तो अपनी हिफाजत के लिए एक तेज खंजर अपने सरहाने रख लेती। एक रात जब वो गहरी नींद सो रही थी तो ठग आया। उसके साथ 3 ठग और भी थे। उसने सोई हुई लच्छो को चारपाई के साथ बांध लिया और उठाकर चलते बने। लच्छो की आंख खुल गई थी, लेकिन वो चुपचाप लेटी रही। लेकिन जब वो जंगल में पहुंचे तो लच्छो ने आस्था से खंजर निकाला और पीछे 2 आदमियों के सर काट डाले और फिर तीसरे आदमी का भी सफाया कर दिया। लेकिन ठग जान बचाकर दरख्त पर चढ़ गया। लच्छो ने दरख्त को आग लगा दी। ठग उसके साथ ही जलकर राख का ढेर हो गया। इस तरह लच्छो ने अपनी बहादुरी और दलेरी से ठग पर फतह पाई। उसके घर गई और उसका सारा धन और सामान छकड़े पर लाद कर अपने घर ले आई। आसपास के देहात में उसकी बहादुरी का चर्चा होने लगा। बहुत से नौजवान उसके साथ ब्याह करने को तैयार हो गए। लच्छो ने अपनी पसंद के एक लड़के से ब्याह कर लिया और वह सुख और मज़े से रहने लगी। तो आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में नई कहानी के साथ। तब तक फ़ी अमानिल्लाह।